नेक्स्ट है आपका चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 6। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 आर। क्वेश्चन पूछा गया आपसे आरबीसीए 2024 और 2022 में। क्वेश्चन है कि आपकी पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8। ये पोलिनोमियल है, आपको इसके क्या फाइंड करनी है, जीरोस। तो चलिए इसके जीरोस फाइंड करते हैं। तो जीरोस फाइंड करने के लिए यानी इक्वल टू जीरो। अब जीरोस फाइंड करने का जो एक तरीका है वो क्या होता है आपका स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग में क्या करते हैं, जो आपका मिडिल टर्म है उसे स्प्लिट किया जाता है फैक्टर्स में। अब ये फैक्टर कैसे पता चलते हैं, देखिए। फैक्टर पता करते हैं कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है उन्हें आप मल्टीप्लाई करें। तो यानी 1 इंटू करा हमने माइनस का 8, तो आंसर आया माइनस का 8। और जो बीच वाली टर्म है उसे हम एज इट इज लिखते हैं। तो अब हमारा काम है कि हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 8, और जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो आंसर क्या आएगा आपका, माइनस का 2। ऐसे दो नंबर हमें सोचने। अब देखिए माइनस 8 लाने का तरीका क्या है, आप -4 इंटू 2 कर लीजिए। उससे क्या फायदा होगा, -4 और 2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका माइनस का 8। और जब आप -4 और 2 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस का 2। यानी हम जो हमारा मिडिल टर्म है -2 उसको स्प्लिट किस में कर सकते हैं, -4 और 2 में हम स्प्लिट कर सकते हैं। बस इतना सा ही काम था। अब इसे स्प्लिट करें तो एक्स स्क्वायर -2 की जगह हम क्या कह रहे हैं, -4 प्लस का 2। तो माइनस का 4x प्लस का आया 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। सोल्व करें, दोनों में कॉमन क्या है, x, तो x को किया कॉमन, यहाँ बचा x माइनस का 4, यहाँ दोनों में कॉमन हमें क्या दिखा 2, तो प्लस का 2, यहाँ बचा x, यहाँ क्या बचा, जैसे आपने 2 कॉमन लिया तो 4 इक्वल टू 0। ये हो गया। फर्स्ट वाली टर्म में भी आपको x माइनस 4 दिख रहा है, सेकंड वाली टर्म में भी आपको x माइनस 4 दिख रहा है। तो जो आप x माइनस 4 है उसे आप पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में से क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो x माइनस 4, यहाँ पे क्या बचा अब आपका x, यहाँ क्या बचा आपका प्लस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे आ गए। अब हमने ये बात पढ़ी हुई है क्या, इफ p इंटू क्यू क्या होता है, 0। यानी आपके कोई भी दो टर्म है या दो फैक्टर्स है जिनको मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा, 0। तो ये केस कब पॉसिबल है, आइदर p इज इक्वल्स टू 0 और q इक्वल्स टू 0, ये तब पॉसिबल है। यहाँ पे भी सेम बात हो रही है कि आपके दो फैक्टर है जिनको मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आ रहा है, 0। तो ये केस कब पॉसिबल है, ये पॉसिबल होगा आइदर x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तभी होगा। x माइनस 4 को जैसे आपने इक्वल टू 0 किया तो यहाँ से जो x की वैल्यू हो क्या निकल के आई आपका 4। चले, x प्लस 2 को जब आपने क्या किया इक्वल टू 0 तो यहाँ से जो x की वैल्यू हो क्या निकल के आई आपके माइनस का 2। सो ये जो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके जीरोस आपके क्या क्या आए, -2 और 4। सो -2 और 4 हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। हेंस इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी।